DFCCIL, गेट और HL, ठीक है, स्पेशल क्लास है इन तीन के लिए। इसमें लेक्चर नंबर 9 है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर सीक्वेंशियल सर्किट बताए जाएंगे, जो फ्लिप फ्लॉप, लैच और काउंटर, रजिस्टर, ठीक है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है। और इसका जो वीडियो की जो PDF फाइल है, अपनी PDF फाइल नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ पर PDF फाइल भी मिल जाएगी और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। लास्ट में हमने कम्बिनेशनल सर्किट कर लिए थे, ठीक है। कम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या कर लिए थे, हाफ एडर कर लिया था, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मक्स कर लिए थे, डी मक्स कर दिया था, उसके बाद मक्स, डी मक्स, एनकोडर, डिकोडर कर दिए थे, ठीक है। ये सारे टॉपिक कर दिए थे लास्ट लेक्चर में, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट में कौन कौन से होते हैं, एक तो फ्लिप फ्लॉप होता है, उसके बाद रजिस्टर होते हैं और काउंटर होते हैं, ये सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में होता है सबसे पहले लैचेज, ठीक है। सबसे पहले SR लैच। SR लैच में देखो, सबसे पहले इसकी जो नैंड गेट से SR लैच को बनाते हैं, यूजिंग नैंड गेट बनाते हैं, ये SR हो गया। कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट में मेन डिफरेंस है फीडबैक का, तो ये हम यहाँ से फीडबैक अप्लाई करते हैं इस पर, ठीक है। जो सेकंड आउटपुट है ना, इसका सेकंड इनपुट है, वो एज ए फीडबैक यूज करते हैं, ये फीडबैक यूज करते हैं इसमें, ठीक है। ये इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा। देखो, ट्रुथ टेबल बनाते टाइम इसमें इनपुट लेते हैं S, R और Q। इनपुट पता है तो मैंने 0 0 0 1 1 0 1 1 होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो होती है स्टेट होती है, जब 0 0 होगा SR तो इनवैलिड होगा। यानी क्या होता है इनवैलिड स्टेट, क्या होती है कि हम Q इक्वल टू Q बार इक्वल टू 1 होता है, ये होना नहीं चाहिए। वैलिड स्टेट में क्या होता है, Q अगर 0 है तो Q बार क्या होगा, 1 होता है ना, लेकिन इसमें क्या है, Q भी 0 है, Q बार भी 1 आता है, इसलिए इनवैलिड स्टेट होती है। 0 1 पे क्या हो गया, ये 0 1 पे क्या आउटपुट आएगा, 1 आएगा, और 1 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 1 पे क्या आएगा, प्रीवियस स्टेट आएगी, ठीक है। अगर प्रीवियस स्टेट का मीनिंग हो गया, Q अगर 0 है तो Q बार क्या आ जाएगा, 1 आएगा, अगर Q 1 है तो Q बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक नैंड गेट है, ये अपने को सर्किट दिया हुआ है, नैंड गेट ये सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ X2 इनपुट है, X2 1 है और X1 जो इनपुट अप्लाई किया है वो 0 है, ठीक है। ये Q बार हो गया, ये Q हो गया, और जो इसका इनपुट है ना, ये हमने इसके फिर इसके इनपुट सेकंड से जोड़ दिया है अब हमने, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं लॉजिक 0, बी ऑप्शन क्या है, लॉजिक 1, सी ऑप्शन क्या है, इनवैलिड, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रीवियस स्टेट, ठीक है। जब X अगर हम देखो मेन क्या है, X अगर 0 है, नैंड गेट में एक इनपुट अगर 0 है, ठीक है, तो दूसरा इनपुट क्या होगा, कुछ भी हो तो आउटपुट क्या आएगा, नैंड का 1 आता है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। तो अब मान लो यहाँ से X1 इनपुट दिया, यहाँ से इसकी प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, तो क्या आएगा, यहाँ पर नैंड गेट में 1 हुई तो क्या आएगा, 0 आएगी। अब 0 यहाँ पर दिया, X भी 0 ये भी 0 है, एंड में 0 0 0 होता है, लेकिन एंड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिक 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
अब देखिए नोर गेट से देखिए एस आर जो अपना लैच है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल नोर गेट यूज करते हैं। ठीक है, ये नोर गेट हो गया। नोर गेट में एस आर इनपुट दे दिया और ये हमने फीडबैक के लिए यूज कर लिया। ठीक है, ये हो गया अपना Q और ये हो गया Q बार हो गया। ये एज ए नोर गेट यूज करते हैं। नोर गेट में भी टेबल सेम रहेगी। टेबल क्या थी अपनी, एस आर क्यू, ये 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें क्या थी प्रीवियस स्टेट, इसमें क्या आएगा 0, इसमें 1, जो 1 1 है इसमें इनवैलिड आएगा। इसमें क्या होता है, जो 1 1 है Q भी 0 है और Q बार भी 0 है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए इनवैलिड होता है। जो SR नोच है, जब नैंड गेट से नोर गेट से बनाते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, जो पल्स है ना, ये इसको बाउंसिंग स्विच बोलते हैं या कीबोर्ड स्विच, इसको बाउंसिंग बोलते हैं, बाउंसिंग स्विच। अब देखिए SR, अब नैंड गेट से जब SR बनाते हैं तो सबसे पहले देखो S विद क्लॉक की हेल्प से बना रहे हैं, क्लॉक अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। SR ये अपनी क्लॉक होगी, ये SR इनपुट हो गया, ये अपना नैंड गेट होगा। क्लॉक अप्लाई करने के बाद इसका इनपुट इसके आउटपुट पे और इसका आउटपुट इसके आउटपुट पे, ये अपना Q हो गया और ये Q बार हो गया। ये क्लॉक का यूज करके SR विद यूजिंग नैंड गेट। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है टेबल ही होती है इनकी। इसमें क्या होता है, क्लॉक अप्लाई कर दिया हमने, एक S कर दिया, R कर दिया और Q N प्लस में 1 आउटपुट अपना। जब क्लॉक 0 होगा तो आउटपुट कुछ नहीं होगा, इसमें SR कुछ भी हो, डोंट केयर। तो इसका आउटपुट क्या होगा, मेमोरी होगा, जो उसकी मेमोरी थी वही रहेगा। अगर क्लॉक 1 है और S 0 है, देखिए अब क्लॉक हमेशा 1 ही रहेगी और ये इनपुट क्या रहेगा 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और स्टेट क्या रहेगी, जब 0 0 होगा तो क्या रहेगा QN ही रहेगा, यानी होल्ड स्टेट होगी अपनी। ये 0 1 पे क्या रहेगा, आउटपुट 0 रहेगा, ये रीसेट स्टेट होगी। और 1 0 पे क्या होगा, 1 का है S पे है तो क्या हो जाएगा, ये सेट स्टेट होगी। और 1 1 पे क्या हो गया, ये इनवैलिड होगी अपनी। इसको इनवैलिड, अनयूज और फॉरबिडन स्टेट बोलते हैं। इनवैलिड स्टेट को क्या क्या बोलते हैं, एक तो इनवैलिड हो गया, दूसरा उसको बोलते हैं अनयूज स्टेट, और तीसरा क्या हो गया फॉरबिडन। ठीक है, एक ही नाम, न्यूज स्टेट के ही 3 नाम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नोर है। नोर में भी कुछ नहीं है, देखो इसमें केवल नोर गेट यूज होता है खाली, बाकी सेम ही है। क्लॉक अप्लाई कर दिया इसमें, अब क्या S, ये एंड गेट है, इधर R होगा, क्लॉक यहाँ अप्लाई हो गया और नोर के ऊपर इसका आउटपुट, ये क्या हो गया Q बार होगा, यहाँ पर Q हो गया। ठीक है, अब सेम टेबल क्या हो जाएगी, क्लॉक S R Q N प्लस में 1। जब क्लॉक 0 होगा तो SR कुछ भी हो, डोंट केयर, तो इसमें क्या होगा QN स्टेट रहेगी, जो अपनी मेमोरी है वही रहेगी। जब क्लॉक 1 होंगे 0 0, बाकी केस में 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे क्या रहेगा 0 0 0 पे क्या रहेगी, ये तो QN रहेगी, और 0 1 पे क्या रहेगा 1 रहेगा, और 1 0 पे क्या रहेगा 0, और इस पे इनवैलिड। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। करैक्टरिस्टिक टेबल में क्या है, S R Q N हो गया,
और क्यू एन प्लस वन वन, ठीक है। प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट है अपनी 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। 0 0 पे क्या होगा, 0 ही रहेगा, यहाँ 1, तो आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट है उसमें क्या आएगा 0 1, ये क्या होल्ड हो गया, होल्डिंग स्टेट होगी। 1 0 1 पे 0 0 पे हो गया ये अपना, 0 1 पे क्या रहेगा ये 0, क्यू एन प्लस वन क्या जाएगा 0, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा रीसेट ही रहेगा 0, तो ये क्या आएगी रीसेट, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये क्या होगी रीसेट। देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है फिर इसके बाद एस आर क्यू एन प्लस में 1। अब 1 0 का देखते हैं और 1 1 का देखते हैं। 1 0 में क्या हो जाएगा, ये सेट रहेगी, तो ये तो क्या हो जाएगी 0 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 1 क्यू एन प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या रहेगी डोंट केयर ही रहेगी, यहाँ पर अनयूज स्टेट है, ये 1 हो जाएगा, ये भी डोंट केयर, ये तो इनवैलिड हो गया और ये क्या हो गया सेट हो गया। अब क्यू एन प्लस में 1 से हम क्या बनाएंगे, एम जहाँ आउटपुट क्यू एन का 1 आया था, 1 और 4 और 5 आया था प्लस में, ये डोंट केयर जो आई थी अपनी 6 और 7 आई थी। इससे क्या है हम के मैप बनाएंगे अपना, के मैप में देखिए ये के मैप हो गया, ये एस हो गया, ये आर क्यू एन हो गया, तो ये 0 0 होती है, 0 1 होती है, 1 1 1 0 0 1, यहाँ आर बार क्यू बार हो गया, यहाँ लिख सकते हैं आर बार क्यू एन बार, ये क्या होगा आर बार क्यू एन, यहाँ क्या होगा आर क्यू एन हो गया, यहाँ क्या हो गया आर क्यू एन बार, ये क्या हो गया एस बार हो गया, ये एस हो गया। जो इसकी 1 4 5 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, यही नंबरिंग बताई थी मैंने, वैल्यू क्या होगी 1 4 5, ये 1 है, इधर 4 है, इधर 5 है, और ये 7 और 6 पर डोंट केयर है। एक तो ये पूरी क्वाड बन गई और ये सेकंड, दो पेयर बन गए इसमें। इस पे क्या था आर बार क्यू एन यही है, और इस इधर क्या है प्लस में एस, तो ये क्या आ गया अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई अपनी क्यू एन प्लस में 1, क्या आ गई एस प्लस में आर बार क्यू एन, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है क्यू एन होता है, क्यू एन प्लस में 1 एस और आर 0 0 0 1 1 0 1 1, एस आर क्या हो जाएंगे इसमें 0 1 0 1 और डोंट केयर 0, ठीक है। जो ये तो क्या जाएगा ये डोंट केयर आएगा आर यहाँ पर, और बाकी 0 डोंट केयर 1 0 0 1 और x 0 डोंट केयर। देखिए जो ये टेबल है ना एक्साइटेशन टेबल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब स्टेट डायग्राम है ना एक्साइटेशन टेबल का यूज करके ही बनता है, जो स्टेट डायग्राम बनता है। अब देखिए एक्साइटेशन टेबल साइड में लिख लेते हैं, क्या क्या आया था अपना क्यू एन प्लस में 1 एस और आर, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 0 डोंट केयर 1 0 0 1 एक्स बार 0, ये एक्साइटेशन टेबल है, ठीक है। अब स्टेट बार बनाएंगे, जब स्टेट डायग्राम बनाते हैं 0 और 1, जब एस भी 0 है और ये क्या है आर क्या है कोई भी डोंट केयर है, डोंट केयर मतलब वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है क्यू एन प्लस वन क्या है यहाँ पर क्यू एन प्लस वन 0 ही है, तो स्टेट डायग्राम क्या कहता है ये 0 पे आ गई वापस, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है जब S 1 है और S बार 0 है, तब क्या है नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 पे है, क्यू एन प्लस वन क्या है नेक्स्ट स्टेट 1 पे है। जब ये दोनों 0 है तो किस पे है, जब S तो 1 है और R क्या है 0 है तो 1 पे, क्यू एन प्लस वन 1 पे जाएगा। उसके बाद क्या है कि जब S 0 है लेकिन R 1 है, S 0 और R 1 ये क्या होगी तो 1 हो गया ना, S 0 और R 1
ठीक है, 0 और 1 होगी यहाँ पर, तो 0 हो गया वहाँ पर। और तीसरी क्या थी, एस एक्स है चौथी, और आर इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 पे आएगा इसका। S0 R1 पे क्या है 1 है, तो इसलिए 1 पे ही हो गया। और यहाँ पर क्या था, S0 R1 पे क्या था, ये 0 था, इसलिए 0 पे चलेगी। स्टेट डायग्राम क्लियर हो गया। यानी जो SR की वैल्यू है वो QN+1 वहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है वही शो करना है अपने को। जब S0 और RX बार है, X0 RS बार है, तो आउटपुट क्या है था अपना 0, तो ये 0 पे ही रह गया। ठीक है, जब S0 S1 और R0 है, S1 R0 पे क्या हो जाएगा 1 जा रहा है आउटपुट, तो 1 पे हो गया ये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या, जब S0 है और R1 है, S0 R1 पे क्या था ये 0 हो रहा है, तो 0 पे दिखा दिया हमने। और जब फोर्थ क्या है, S डोंट केयर है, R0 है, तो क्या था 1 था, इसलिए 1 पे दिखा दिया। स्टेट डायग्राम क्लियर है। देखिए जो SR फ्लिप फ्लॉप है इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एक तो जो लॉजिक 1 है ना उस पर क्या है इनवैलिड स्टेट यूज होती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, इनवैलिड स्टेट की दिक्कत है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है इसकी। इसके बाद देखिए JK फ्लिप फ्लॉप, सेकंड है JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप में देखिए SR फ्लिप फ्लॉप ही होता है, इसके आगे केवल एंड गेट यूज करते हैं। ये SR हो गया, ये क्लॉक होगी CL के लिख देते हैं, Q बार हो गया। और इसमें एंड गेट यूज करते हैं, देखिए एंड आगे लगा देते हैं, यहाँ J इनपुट दे दिया, यहाँ K दे दिया, और जो इसके आउटपुट है ना एक दूसरे से जोड़ देते हैं एंड के। ठीक है, क्लियर हो गया सर्किट डायग्राम। इसके बाद देखिए JK फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक दे दिया JK+1 आउटपुट। ठीक है, जब क्लॉक 0 होगा तो ये कुछ भी हो तो क्या रहेगा, मेमोरी रहेगी इसमें भी QN। जब क्लॉक 1 है, ये 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 पे 1 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब 0 0 था तो QN हो गया, यानी होल्डिंग स्टेट है। जब 0 1 है तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, रीसेट हो गया। 1 0 पे क्या होता है, सेट होता है। और 1 1 पे क्या था, देखो वहाँ क्या था इनवैलिड स्टेट थी, लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है टॉगल आ जाता है। यही सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें टॉगलिंग होती है। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब देखिए नैंड गेट की हेल्प से कैसे बनाएंगे, SR तो बन गया था केवल, उसमें SR क्या बनाया था, यही तो था अपना SR। ये इनपुट, ये J, इधर क्या हो जाएगा K, और SR तो हमने बना ही रखा था, ये SR देखो ये बन गया। तो इसका जो आउटपुट था ऐसे कनेक्ट था, और यहाँ वाले कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे से इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नैंड गेट से हो गया, सेम और गेट से इसका आउटपुट है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक टेबल क्या हो जाएगी, JK QN+1, पहले 0 0 पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, क्योंकि ये QN है अपनी मेमोरी। इसके बाद 0 1 0 1 पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा QN 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 होता है आउटपुट, क्योंकि रीसेट आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 पे क्या होता है, ये 0 1 और यहाँ 1 1, क्योंकि सेट हो गया। ठीक है, और लास्ट स्टेट क्या है 1 1 1 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ 1 0 हो जाएगा। जो मेमोरी थी अपनी उसका आउटपुट QN का 1 0 हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। जहाँ 0 होगा वहाँ पर 1 आ जाएगा, वहाँ 1 होगा वहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं टॉगल। टॉगल का मीनिंग ही यही है, अगर QN 0 है तो QN+1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये याद रखना, टॉगल का मतलब तो बाहर ही होता है। ठीक है, जो K मैप बनाते हैं,
के मैप में क्या जाएगी, अब इक्वेशन जहाँ 1 1 है ना क्यू एन की वैल्यू, वहाँ पर क्यू एन प्लस में 1 जहाँ जहाँ 1 था वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट लिख देंगे 1 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका के मैप बना लेंगे। ये देखो के मैप बना लेते हैं इसका। के मैप में क्या हो जाएगा, जे के क्यू एन। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा के बार क्यू एन बार, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 है तो क्या आ जाएगा के बार क्यू एन के क्यू एन बार लास्ट में। यही तो था 0 0 0 1 1 1 1 0, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा जे बार आ जाएगा, 0 1 होता है, जे बार आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब नंबरिंग के अकॉर्डिंग एक यहाँ आएगा, 4 5 और 6, यही तो थे 4 5 है। अब देखिए एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गए। यहाँ पर क्या आ जाएगा जे क्यू एन बार प्लस में के बार क्यू एन, यही तो आएगा। यहाँ क्या चेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्या सेम क्या है, क्यू एन सेम है और इधर क्या है जे है, जे क्यू एन हो गया। अब यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, जे के बार क्यू एन है, यहाँ 0 1 था ना तो के 0 की जगह क्या लिखते हैं के बार क्यू एन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक्साइटेशन टेबल है इसकी। एक्साइटेशन टेबल में क्या है क्यू एन प्लस में 1 जे और के 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पर क्या जाएगा 0 डोंट केयर 1 डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर 1 0, ये इसकी एक्साइटेशन टेबल है जे एंड की। अब एक्साइटेशन टेबल को देख के क्या बनाएंगे, स्टेट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इधर साइड में लिख देते हैं एक्साइटेशन टेबल को, क्यू एन प्लस में 1 जे और के 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ क्या आ जाएगा जे और के की 0 डोंट केयर 1 0। ठीक है, ये 0 और ये 1 स्टेट डायग्राम के लिए। जब जे एन के 0 x है तो क्या हो जाएगा क्यू एन प्लस में 1 क्या है, देखो ये 0 है सबसे पहले, तो ये 0 कब है, जब जे भी 0 है और के क्या है x है। जब 1x है तो 1 है जे एंड के, जब जे 1 है और के x है डोंट केयर है तो ये आउटपुट क्या है क्यू एन प्लस 1 क्या है 1 है। जब जे x है और 1 ये 1 है के तो आउटपुट क्या है 0 है, कब है जब x और 1 है तो आउटपुट क्या है 0। जब x 0 है और k 0, जब x है डोंट केयर है, जे x है और k क्या है 0 है तो आउटपुट क्या है 1 है, तो आउटपुट क्या है 1 है, x और 0 है तो आउटपुट क्या है 1 है। ठीक है, स्टेट डायग्राम भी हो गया। अब देखो एक्साइटेशन टेबल याद होनी चाहिए, इससे स्टेट डायग्राम बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि एक डी होता है उसमें नोट गेट लगता है, जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप है, जे के ये क्लॉक होगी, ये क्यू बार हो गया। ठीक है, जो इसका इनपुट है ना ये डी पे नोट लग जाता है, ये डी इनपुट है और के पे ये नोट चलाता जाता है, यानी ये डी आएगा यहाँ पर डी बार आएगा, बस इतना फर्क है सर्किट में। ठीक है, नैंड से इनसे डायग्राम बना लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर क्लॉक डी क्यू एन प्लस में 1, क्लॉक 0 है तो ये कुछ हो ये मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद अगर 1 है तो ये 0 है, जब क्लॉक 1 होगी तो 0 और 1 इनपुट देंगे, एक बार 0 दे दिया और एक बार 1 दे दिया, क्लॉक 1 1 है उस वक्त। ये किस कौन सी कंडीशन होती है, ये रीसेट की कंडीशन होती है, ये कितनी है ये सेट की कंडीशन होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखिए इसकी, डी क्यू एन प्लस में 1। देखो जो डी इनपुट होता है ना याद रखना वही आउटपुट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है। जो डी है ना इनपुट, आउटपुट भी यही रहेगा 0 0 1 1। डी की ये खास बात है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं।
डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनपुट होता है डी का वही आउटपुट होता है। एक्साइटेशन टेबल देगी, एक्साइटेशन टेबल में क्या है, क्यू एन प्लस में 1 डी 0 0 0 1 1 0 1 1। टेबल तो याद होने लगी होगी। अब आउटपुट जो इनपुट है वही आउटपुट रहेगा, तो आउटपुट क्या आएगा 0 1। ठीक है, अब एक्साइटेशन टेबल से स्टेट डायग्राम बनाएंगे। ये 0 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया। जब 0 0 स्टेट थी, 0 पे क्या हो जाएगा 0, जब 0 है तो, जब 1 है तो 1, और जब 1 है तो 0, और जब 1 है तो 1। चार ही कंडीशन है, जब 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0। स्टेट डायग्राम हो गया। इसके बाद आता है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि इसमें टॉगल होता है। जो जे के फ्लिप फ्लॉप है अपना, जे के क्लॉक क्यू बार, टी इनपुट देंगे, इसमें डी नहीं होता, डायरेक्ट टी होता है दोनों पे, जे एन के पे। ये टी फ्लिप फ्लॉप हो गया। क्लॉक टी क्यू एन प्लस में 1, तो एक क्लॉक जब 0 देंगे तो ये कुछ भी हो, ये क्या होगी क्यू एन रहेगी मेमोरी। क्लॉक जब 1 1 होगा तो 0 1 क्यू एन हो जाएगा, क्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा टॉगल हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं, देखिए इसमें जब Q होगा तो टॉगल हो जाएगा। T दे रखा है, Q N दे रखा है, Q N प्लस में 1, T नहीं देखेंगे। जब T 0 0 1 1 होगा, 0 1 0 1, जब T की वैल्यू 1 होगी तो ये तो 0 1 आ जाएगा। तो जो आउटपुट है ना, पिछली स्टेट के अपनी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। जब ये 1 है तो 1 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। बस ये याद रखना टॉगल के लिए। बाकी आउटपुट T का लिख देंगे। ठीक है, जहाँ 1 1 है देखो वहाँ पर क्या है, T बार है, Q N है, और यहाँ पर क्या है, जहाँ 1 है तो T Q N बार। ये क्या है T XOR Q N। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल होगी क्लियर, T XOR Q N। ये याद भी होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो चुकी है। अब देखते हैं, देखिए देखो SR सबसे पहले शुरू करते हैं। SR में हमने डायग्राम बता दिया था। इसके बाद देखिए इसकी जो SR की जो टेबल है अपनी, सबसे पहले टेबल देखते हैं। देखिए टेबल के अंदर क्या है, S और R है। S और R जब इनपुट है तो Q क्या है, आउटपुट में क्या हो जाएगा 0 0 पे मैंने बताया था इनवैलिड होता है, क्योंकि Q बार क्या होता है 1 होता है। 1 0 1 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीसेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 पे प्रीवियस स्टेट हो जाएगी। ठीक है, देखिए जो NAND गेट था, जो क्वेश्चन था, एंड गेट शोइंग द फिगर x इक्वल x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 1 है, तब 0 और 1 देंगे। देखिए जब एक NAND के ऊपर एक इनपुट 0 हो और फिर यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है एक इनपुट 1 है एक 0 है, तो क्या जाएगा, यहाँ से तो 1 आया, 1 1 1 होता है लेकिन 0 आएगा, और 0 0 क्या होता है 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 1, तो लॉजिक 1 आंसर हो गया। यही बताया था मैंने। ठीक है, इसके बाद नोर गेट से, ये नोर गेट से कैसे बनता है लैच, नोर गेट का बताया था। इसी तरीके से नोर गेट की टेबल है, जब 0 S 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 है तो ये प्रीवियस स्टेट है, 0 है 1 है इनवैलिड है, यही बताए थे सारी स्टेट। ठीक है, इसके बाद SR लैच NAND। अब NAND से कैसे बनेगा, इसमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है, क्लॉक लग जाएगा। ठीक है, और जो इसकी एक्साइटेशन टेबल है क्या बनेगी, ये टेबल क्या बनेगी इसकी, क्लॉक SR Q N प्लस में 1। जब क्लॉक 0 होगी तो ये कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा मेमोरी, और जब ये क्लॉक 1 1 होगी तो 0 0 पे क्या हो जाएगा होल्ड Q N आएगा। 0 1 पे क्या आएगा रीसेट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1 0 पे क्या आ जाएगा सेट हो जाएगा,
और 1 1 पे क्या है, इनवैलिड, अनयूज स्टेट, अनयूज और फॉरबिडन स्टेट होगी अपनी। इसके बाद देखिए नोर गेट से यूज करके बनाते हैं सेम। एस और आर जब 1 1 देंगे जब भी देखेंगे 1 1 पे क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा 0 1 पे 1 1 0 पे 0 1 1 पे इनवैलिड। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए करेक्टरिस्टिक टेबल देखिए इसकी, जब 0 0 0 0 पे क्या हो जाएगा, क्यू एन 0 एन है तो होल्ड स्टेट रहेगी, 0 1 पे क्या रहेगा, ये रीसेट स्टेट रहेगी, 1 0 पे क्या होता है, सेट स्टेट रहेगी, 1 1 पे क्या होता है, इनवैलिड स्टेट रहेगी। ठीक है, अब जहाँ पर ये 1 1 है, ये जो आउटपुट है ना, ये हम लिखेंगे इसकी 1 4 5, यही है 1 4 5 पे ही तो है, और डोंट, बाकी 2 पे क्या है, 5 6 7 पे डोंट केयर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे, के मैप बना लेंगे। के मैप में क्या होगा, एस आर क्यू एन एस बार, आर बार क्यू एन एस बार और एस हो गया, और यहाँ पर ये हो गया आर क्यू एन बार हो गया। ये 0 जो 1 4 5 है, इस पे देखो ये 1 होता है, ये 4 5, ये डोंट केयर होगी। के मैप बनाएंगे तो क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस प्लस में आर क्यू एन बार। ठीक है, इसके बाद एक्साइटेशन टेबल देखिए, एक्साइटेशन टेबल भी बताई थी। क्यू एन क्या हो जाएगा, क्यू एन बार 0 0 0 1 1 0 1 1 पे एक्साइटेशन टेबल क्या होगी, 0 एक्स बार 1 0 0 1 एक्स बार। क्लॉक अप्लाई करेंगे एस बार में, एस और आर में क्यू एन बार क्या आएगा इसमें टेबल में, क्यू एन आएगा 0 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 0 पे 0 और इनवैलिड। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल हो चुकी है अपनी। इसके बाद देखिए स्टेट डायग्राम बताया था मैंने, एक्साइटेशन टेबल को देख के बनाते हैं। ठीक है, नहीं आया तो अब क्लियर कर लेना। देखो जब 0 और 1, जब एस भी 0 है, आर एक्स है, तो क्या है इसका आउटपुट, इसको देखेंगे, क्यू एन को देखेंगे, यही है अपना आउटपुट, तो क्या आउटपुट है 0। ठीक है, तो ये 0 भी आ गया। ठीक है, इसके बाद जब 1 0 है, एस 0 है, ये है, तो आउटपुट क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 पे चला गया। जब 0 1 है तो आउटपुट क्या है, 0 है, 0 1 है तो आउटपुट क्या है, 0 है, और जब 1 1 है तो आउटपुट क्या है, एक्स और 0 है, एक्स और 0 है तो आउटपुट क्या है, 1 है। ठीक है, तो केवल इसको देख के बनता है क्यू एन प्लस में 1, आउटपुट ये है अपना, एस आर को देख के, ये याद रखेंगे। स्टेट डायग्राम भी होगा, डिसएडवांटेज बताई दी, इनवैलिड स्टेट यूज होती है। अब जेके फ्लिप फ्लॉप में मैंने बताया था, जेके में एंड यूज होता है, एसआर के आगे केवल जेके होता है, इनपुट जेके अप्लाई करते हैं इसमें। क्लॉक 0 पे तो मेमोरी रहेगी, जब 1 होगी बाकी तो क्या हो जाएगी, वैसे हमेशा 1 ही रखते हैं क्लॉक जब भी ये काम करते हैं। जब 0 1 होगी तो क्या होगी, होल्ड होगी, जब 0 1 0 0 पे होल्ड रहेगी, 0 1 पे क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगी, 1 0 पे क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, 1 1 पे देखो टॉगल होता है, इसमें मैंने बताया था, जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ऐसे टॉगल की तरह बिहेवियर कर रहा है। ये देखिए नैंड गेट का यूज़ करके बनाया हुआ है, ये तो अपना क्या हो गया, एसआर हो गया, ये एंड के आगे जेके लगा दिया। ठीक है, ये यूजिंग द नोर गेट हो गया। अब जेके फ्लिप फ्लॉप की देखिए टेबल, 0 0 0 0 पे क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्यू एन स्टेट होती है, रीसेट होती है, टॉगल होती है, सेट और टॉगल होती है इसमें। तो टॉगल का देखिए ध्यान से, बस जब क्लॉक, ये टॉगल के केस में कहते हैं जब 0 होगा ना तो क्या हो जाएगा, क्यू एन 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, आउटपुट में टॉगल हो जाता है इसमें। ठीक है, अब के मैप बनाएंगे इसमें, के मैप 1 4 5 6, जहाँ पर 1 1 है, 4 जगह 1 है, 1 4 5 6 में क्या हो जाएगा, 1 4 5 6। ठीक है, अब इन पे पेयर बना लेंगे, 2 इधर बन गया, 2 इधर बन गया, क्या आ जाएगा, जे बार क्यू एन बार, जे क्यू एन बार प्लस में के बार क्यू एन। करेक्टरिस्टिक टेबल याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। जे के फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक टेबल बताओ कौन सी है, तो उनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी कौन सी है, एक इक्वेशन अपनी होगी जो। एक्साइटेशन टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1 पे क्या हो जाएगी, 0 x 1 और x डोंट केयर होता है, x डोंट केयर 1 0।
अब इसको ही देख कर देखिए स्टेट डायग्राम बनता है, बताया था 0 0 जब है क्या आएगा 0 0, जब x 0 है तो आउटपुट क्या है 0, तो ये देखिए 0 पे ही हो गया। जब 1x है तो आउटपुट क्या है 1 है, 1x पे 1 पे चला गया। ये डायरेक्ट स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं ये है। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप की अगर स्टेट डायग्राम बनाना है तो हमें उसकी जो एक्साइटेशन टेबल है वो पता होना चाहिए, याद रखना। तो हमें एक्साइटेशन टेबल को याद रखना है हमेशा, ठीक है। जब x 1 है तो क्या आ जाएगा 0 है, जब x 1 है तो क्या आ जाएगा 0 हो गया, और जब x 0 है तो 1 हो गया, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल भी क्लियर हो गई होगी। अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट लैच की तरह बिहेवियर करता है, क्योंकि जो डी इनपुट है आउटपुट भी वही होता है, ठीक है। केवल जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, डे इनपुट दे देंगे, तो ये यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर डी बार हो जाएगा। नॉट गेट क्या करता है, खाली बार लगाता है ना उसमें, ठीक है। अब देखिए इसकी जो करेक्टरिस्टिक टेबल है, जो इनपुट डी है वही आउटपुट होता है। डी क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं। देखिए Qn+1 के आगे डी, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल देखिए, एक्साइटेशन टेबल में सिंपल है इसकी Q, देखिए Q 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1, तो डी क्या है, जो इनपुट क्या था वही डी है, इनपुट आउटपुट क्या है 0 1 1 0, तो डी क्या हो जाएगा 0 1 1 0। अब देखिए जब डी 0 है तो 0 पे क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, 1 है तो 1 पे 1 है, 0 है तो फिर 0 है 0 पे, ठीक है। 1 पे क्या है 1 पे 1 है। स्टेट डायग्राम क्लियर हो गया। अब तो सारे स्टेट डायग्राम बना सकते हैं जब भी पूछे किसी का भी। टी फ्लिप फ्लॉप है, जे के को टी, जे के आगे केवल टी लगा देते हैं, इसमें कोई नोट गेट नहीं होता। इसमें क्यू एन बार क्या होती है टॉगल हो जाती है बस। जैसे टी आया T1 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ टॉगल कंडीशन होती है। देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखते हैं, जो टी इनपुट दिया 0 0 1 1 है, देखो टी जहाँ 1 1 होगा ना वहाँ टॉगल होगी। अब क्यू एन 0 है वहाँ 0, 1 है वहाँ 1, अब 0 है ना क्यू एन जहाँ पर वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वो 0 हो जाएगी, टॉगल कंडीशन होती है, ठीक है। अब 1 कहाँ हो रही है, इन दो केस में 1 हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा टी बार क्यू एन टी क्यू एन बार, तो टी एक्सोर क्यू एन बार, यही बताया था टी एक्सोर क्यू एन, ठीक है। एक्सोर ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में, टी की एक्साइटेशन टेबल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ये टेबल हो चुकी है एक्साइटेशन। अब देखिए जो है जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं ना, हम सारी टेबल बना सकते हैं, हमने ये देखा है एस आर के लिए, जेके के लिए, डी के लिए और टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सारी बना सकते हैं। अब इनकी जो एक्साइटेशन टेबल है ना वो याद होनी चाहिए आपको। क्यू एन प्लस में 1 की क्या आई थी, आर प्लस में एस बार क्यू एन प्लस में 1, इसमें डी की डी आई थी खाली, जेके में जे बार क्यू एन बार प्लस में के बार क्यू एन, और इसमें टी एक्सोर क्यू एन टी वाले में, ठीक है। हो गया सबका आउटपुट क्लियर, सबकी एक्साइटेशन टेबल देख लिए, ये क्यू एन प्लस में एस बार जे बार क्यू बार डी और टी, ये सारी एक्साइटेशन टेबल है, सबकी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आता है अपना ट्रिगिंग होता है क्लॉक, ठीक है। ट्रिगिंग देखिए दो तरह की होती है ट्रिगिंग, एक लेवल ट्रिगिंग और एक एज ट्रिगिंग। जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज ट्रिगिंग होता है, और जो लैच होता है वो लेवल ट्रिगिंग होता है, ये याद रखिए। जो फ्लिप फ्लॉप होता है अपना, ये याद रखना, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो होता है लेवल ट्रिगिंग, और जो लैच होता है एक पूछ लेते हैं ये होता है एज ट्रिगिंग, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं, कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लेवल ट्रिगिंग होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। मतलब लेवल ट्रिगिंग में क्या होता है 1, जहाँ पर ये 1 है तो ये लेवल ट्रिगिंग होगी, ये 0 है 0 होगी। एज ट्रिगिंग होता है जहाँ पर चेंज हो रही हो, ठीक है। चेंज कहाँ हो रही है, ये पल्स है ये यहाँ पर चेंज हो रही है ना, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगिंग होगी। नेगेटिव में देखो ये 0 से 1 जा रही है तो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव में क्या होती है, ये 1 से
जीरोज आ रही है तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी, याद रखना। अब क्लॉक की बात करते हैं। देखिए क्लॉक में भी अब एक तो क्लॉक सिंपल होती है, एक बबल लग जाता है जिसमें, एक क्लॉक ऐसी होती है जिसमें ट्रायंगल टाइप में होता है, एक बबल भी होता है ट्रायंगल टाइप में भी होती है क्लॉक, ठीक है। एक होती है अपनी रेस राउंड कंडीशन। रेस राउंड कंडीशन कब आती है? जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1 हो ना, तो रेस राउंड कंडीशन होती है इसमें, याद रखना हमेशा। देखिए रेस राउंड कंडीशन j के फ्लिप फ्लॉप में आती है, याद रखना। रेस राउंड कंडीशन में होता है क्या है एक्चुअली, देखिए रेस राउंड कंडीशन क्या होती है, जब j इक्वल टू के इक्वल टू 1 होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये अपना इनपुट है, तो आउटपुट क्या होता है, रेस राउंड कंडीशन में ये कई बार चेंज करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेस राउंड कंडीशन, ठीक है, याद रखना। रेस राउंड कंडीशन हो गया, जे के फ्लिप फ्लॉप में होती है, हमें ये पता चल गया जे के इक्वल टू 1 होती जब होता है, ठीक है। ये आउटपुट जो क्लॉक है, ये क्यू जो आया है, ये एक ही क्लॉक में कई बार चेंज होता है, ठीक है। टाइम डिले क्या होता है, टीपी पल्स का टाइम डिले, टीपी। देखो जो रेस राउंड कंडीशन अगर कब होती है, जब टीपी फ्लिप फ्लॉप वाला टी डब्ल्यू जो होता है ना उससे लेस देन हो। और अवॉइड करने की कंडीशन क्या होती है, जब टी पी डब्ल्यू लेस देन टी पी एफ एफ और टी पी क्लॉक हो, ठीक है, ये अवॉइड करने की कंडीशन है। इसके बाद आता है मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप। जो मास्टर होता है ना, देखो मास्टर हमेशा आगे रहेगा, स्लेव हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। मास्टर हमेशा लेवल ट्रिगरिंग होती है और स्लेव में हमेशा एज ट्रिगरिंग होती है, याद रखना। क्लॉक अप्लाई करते हैं, जो मास्टर में होती है क्लॉक होती है, जो स्लेव में होती है वो इन्वर्टेड क्लॉक होती है, ठीक है। जो मास्टर की है वो तो ऐसे रहेगी, और जो स्लेव की बात करते हैं वो इन्वर्टेड होती है, मास्टर की उल्टी, ठीक है। हो गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। देखिए जो मास्टर का आउटपुट है हमेशा अलग अलग समय पे अलग, एक साइमल्टेनियसली नहीं काम करेंगे दोनों, ये अलग काम करेगा, पहले मास्टर करेगा उसका आउटपुट जाएगा, फिर स्लेव करेगा और फिर आउटपुट आएगा। स्लेव जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। देखिए एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल, उसके बाद एक्साइटेशन इक्वेशन, उसके बाद मिनिमाइज लेवल लॉजिक एक्सप्रेशन, और फिर इंप्लीमेंट करेंगे सर्किट में, ठीक है। जैसे कि जे के को डी फ्लिप फ्लॉप में बदलना है, तो डी फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले क्या करेंगे, अब एक्साइटेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1, और इसकी एक्साइटेशन टेबल जेके की, इसकी तो जो पहले की जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसमें करना है उसकी एक्साइटेशन इक्वेशन, ठीक है। 0 x x 1 1 x, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल याद होगी अब तो। इसके बाद देखिए जहाँ पर ये 1 है, क्यू एन और डी के बीच में क्या बनाएंगे, जहाँ ये 1 है वहाँ पर क्या बनाएंगे, दो जगह 1 है तो इसका क्या बनाएंगे हम, के मैप बनाएंगे। के मैप से क्या होगी, इक्वेशन सोल्व करेंगे, क्यू एन बार क्यू एन डी बार डी, डी क्यू एन क्या आ जाएगा, यहाँ तो 2 की जगह है, डोंट केयर है, यहाँ पर 1 है केवल, ठीक है। एक पेयर बन गया यहाँ, तो डी का बन गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बार का बन जाएगा, जेर के 2 की जगह, एक के लिए और एक जे के लिए, डी डी बार आ गया। फिर इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएं, डी इनपुट देंगे, एक में डी जाएगा एक में डी बार जाएगा, के में डी बार जाएगा, ये लॉजिक सर्किट डायग्राम होगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इनके देखो एक्साइटेशन टेबल है, ये जो इक्वेशन आती है याद होनी चाहिए, जे के को डी में बदलना है तो जे और के डी डी बार, बस ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, ये आप सारी जो भी दे रखी है ना ये सारे याद कर लेना। जे और के को डी डी बार में, जे के को टी में कन्वर्ट करेंगे तो टी के इक्वल रहेंगे, जे के एस बार में लेंगे तो एस और आर में रहेगा, जे के एस आर को जे के में कन्वर्ट करेंगे तो एस आर में क्या रहेगा, जे और क्यू बार के क्यू। इसके बाद एस आर को डी में करेंगे तो एस डी डी बार हो जाएगा, एस आर क्या हो जाएगा, टी बार टी क्यू बार हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब डिक्के को करेंगे,
ठीक है, डी को एस आर में करेंगे तो क्यू एन प्लस वन डी हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन एस प्लस में आर बार क्यू एन हो जाएगा। डी के को जे के में करेंगे तो डी जे क्यू बार हो जाएगा और प्लस में के बार क्यू हो जाएगा। डी को टी में करेंगे तो टी एक्सोर क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम टू रिक्वायर कीप अप इट प्रॉपर लेवल अप्लाइंग द क्लॉक सर्किट। और होल्डिंग टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम टू रिक्वायर कीप द सेम डेटा आफ्टर अप्लाइंग द क्लॉक टू स्टोर द डेटा प्रॉपरली। ठीक है, होल्डिंग टाइम और सेटअप टाइम हो गया। इसके बाद देखिए जो टी क्लॉक है, इसमें याद रखें टी क्लॉक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टी पी डी एफ एफ होगा। प्रोपेगेशन टाइम डिले हो गया फ्लिप फ्लॉप का, ये अपना सेटअप टाइम हो गया, कम्बिनेशन टाइम हो गया इसका। ठीक है, इन तीनों के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल रहेगा, याद रखना जो टी क्लॉक है। इसके बाद आते हैं अपने रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है? ये भी एक ग्रुप को स्टोर करता है, एक बिट ऑफ ग्रुप को स्टोर करता है। जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे उतने ही हमें रजिस्टर चाहिए स्टोर करने के लिए। अगर n बिट का स्टोर करना है तो n फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए, सीरियल मेन तो फर्स्ट दो इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी दो तीन और चार तो इम्पोर्टेंट नहीं होते इतने। सबसे पहले एस आई एस ओ होता है, एस आई पी होता है, एस आई एस ओ होता है, पी आई पी ओ होता है। सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मेन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन भी यहीं से आता है। सीरियल इन पैरेलल, सीरियल इन पैरेलल, सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर देखते हैं अब सीरियल इन सीरियल आउट। देखिए अब हमें 4 बिट स्टोर करनी है मिनिमम, तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, डी वाले फ्लिप फ्लॉप ले लिए, क्लॉक हमने अप्लाई कर दी सब पे, क्लॉक 1 होनी चाहिए हमेशा अप्लाई करते टाइम। अब कोई डेटा मान लो मुझे 1011 स्टोर करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास 00 कंडीशन होती है, 00 कंडीशन होती, उसके बाद जैसे 1 अप्लाई किया तो 1 Q3 पे 1 स्टोर हो गया पहले, तो बाकी सब पे 0 रहेगा। उसके बाद 1 अप्लाई किया तो एक नेक्स्ट एक शिफ्ट होगी, यहाँ पर क्या आएगा 1 1 0 1 आ जाएगा। इसके बाद 0 आया, नेक्स्ट एक एक शिफ्ट होती जाएगी और डेटा स्टोर होता जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो 1 0 1 1, ये पूरा डेटा स्टोर हो गया। जितनी बिट होगी उतने ही हमें फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं, ये याद रखना है बस। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सीरियल इन पैरेलल आउट वाले में देखिए पैरेलल आउट मतलब आउटपुट हमें पैरेलल मिल जाएगा, यहीं के ही मिल जाएगा। 1 0 1 1 आउटपुट जो है अपने को यहीं के ही मिल जाएगा। तो 4 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, जितने फ्लिप फ्लॉप हैं उतने ही हमें चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है अपना, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इन्हें सर्किट दिया गया है। ठीक है, 4 बिट का। अब क्या करना है, ये हमें बताना है कि 3 क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट क्या होगा। देखिए पहले में क्या हुआ, ये क्या है, नोर गेट नैंड गेट का आउटपुट क्या जाएगा, 1 1 का आउटपुट क्या होता है 0 होता है, तो 0 आ जाएगा 0। अब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 0 1 ये हो जाएगा। अब फिर इसका नैंड क्या हो जाएगा, 0 होता है तो 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 ये हो गया। अब एक बिट और चलना है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसको जब नैंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 0 1। ठीक है, थर्ड के बाद यही आउटपुट हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है कि ये बताना है कि आउटपुट जो 1 0 1 1 है ना, ये कितनी क्लॉक पल्स के बाद होगा। अब देखिए इसमें एक्सोर करना है, फर्स्ट 2 बिट का एक्सोर करना है, फिर इसके साथ 0 का गैला एक्सोर करना है। अब जो बिट दी हुई है वो दिया है 1 0 1 1, इन दो का एक्सोर क्या आ जाएगा, सेम का एक्सोर क्या होता है 0, डिफरेंट का क्या हो जाएगा 0 0, फिर 0 आएगा तो सेम का 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 आया, फिर इसके बाद 1 0 1। अब यहाँ से डिफरेंट है तो 1 होगा और यहाँ सेम है तो 0 आ जाएगा, 0 0 1 0 ये है। इसके बाद देखिए इसका एक्सोर करेंगे तो 1 होगा, इसका करेंगे तो 1 होगा, तो अब क्या आएगा 1 0 0 1। इसका करेंगे एक्सोर, कितना आ गया 1 1 का करेंगे 0 गैल 1 तो कितना आ गया 1 1 0 0।
फिर अब इसका करेंगे सेम का 1, डिफरेंट के अगल 1 के अगल करेंगे, कितना आएगा 0। अब क्या आ जाएगा 0, नहीं सेम का करेंगे, देखिए सेम का 1 आएगा और फिर सेम के अगल करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या आएगा आउटपुट अपना 1 1 1 0। अब देखिए डिफरेंट का करेंगे तो 1, फिर सेम का करेंगे, डिफरेंट का करेंगे तो 0, जब सेम का करेंगे 0 के 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1, ये 0 1 1 1, ठीक है। अब इन सेम का करेंगे 0 और डिफरेंट का करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा 1 0 1 1, यानी 7th क्लॉक पल्स के बाद, ठीक है। इसका एक्जोर करते जाएंगे, कुछ नहीं है, जो बिट आती जाएगी एक शिफ्ट करते जाएंगे, एक्जोर करते जाएंगे, 7 पल्स के बाद अपना इसका आउटपुट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नहीं समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ PDF फाइल भी मिल जाएगी आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन भी। और कोई क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपस में ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग, और वहाँ पर आपके क्वेश्चन का भी सोल्व किया जाएगा अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो, ठीक है। अब देखिए पैरेलल इन सीरियल आउटपुट, डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया हुआ है पैरेलल इन सीरियल आउटपुट। इसमें क्या होता है मक्स यूज़ करते हैं हम, बस ये याद रखना, ये आते नहीं है वैसे एग्जाम में, वही फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप का यूज है। पैरेलल इनपुट भी हम पैरेलल में देंगे और आउटपुट भी पैरेलल में हो जाएगा, पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट, ठीक है। ये देखिए नंबर ऑफ क्लॉक याद रखना है, इनपुट अगर n है तो आउटपुट n-1 होगा, सीरियल इन सीरियल आउट। SIPO में n है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, PIPO में अगर 1 दे रहे हैं तो n-1 हो जाएगा आउटपुट, और PIPO में 1 दे रहे हैं तो 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एक एक नंबर के, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए एक होता है हजार्ड्स, हजार्ड्स में क्या होता है जो अनवांटेड चेंज होते हैं, किसके कारण, प्रोपोगेशन डिले के कारण, जो प्रोपोगेशन डिले TPD के कारण जो अनवांटेड चेंज होते हैं ना वो होते हैं हजार्ड्स, ठीक है। एक अब देखिए इसके बाद आता है अपना, देखिए हजार्ड्स का दे नहीं रखा है, जो अपना हजार्ड्स होता है ना वो अलग अलग टाइप होते हैं, मेनली जनरली तो हम हजार्ड्स 2 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है 3 टाइप के होते हैं हजार्ड्स में नॉर्मली। एक होता है अपना, सबसे पहले देखिए HAZARDS क्या होगा, सबसे पहले होता है एक स्टैटिक्स हजार्ड, दूसरा होता है डायनामिक हजार्ड, और थर्ड नंबर पे होता है एसेंशियल हजार्ड, इसको एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट भी बोलते हैं। जो स्टैटिक्स हजार्ड हैं ये स्टैटिक्स 1 होता है और स्टैटिक्स 0 होता है, 2 टाइप के होते हैं, 1 और 0, स्टैटिक्स 1 और 0, ठीक है। और जो डायनेमिक हजार्ड्स है इसमें मल्टीपल कम्बिनेशन यूज होते हैं डायनेमिक हजार्ड में, वैसे याद रखना, इतना ही पूछते हैं इनके अंदर। इसके बाद सर हो जाते हैं अपने काउंटर। देखिए काउंटर बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, जहाँ क्लॉक पल्स अप्लाई, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जहाँ अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए एप्लीकेशन क्या है, काउंटर की जो एप्लीकेशन होती है ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका तो यूज़ हम देखेंगे। तो इसका दूसरा यूज़ क्या है, एक वेव फॉर्म जनरेटर के काम आता है, वेव फॉर्म जनरेट करता है। थर्ड क्या है, ये एज ए टाइमर यूज होता है, काउंटर नंबर ऑफ काउंट करने के लिए, ठीक है, एज ए टाइमर यूज होता है। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। एक होता है रेंज और डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और एक इसकी एप्लीकेशन है पल्स विड्थ मेजरमेंट के लिए। तो ये कोई पल्स है, इसकी विड्थ मेजर करनी है कितनी है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पल्स पास करके इसकी मतलब पल्स मेजरमेंट के भी काम आता है। क्या क्या देखेंगे हम, देखिए काउंटर का सिलेबस क्या है, बेसिक देखेंगे, रिपल काउंटर देखेंगे, मोड 5 काउंटर, BCD, रिंग, जॉनसन काउंटर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिंग और जॉनसन काउंटर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस सीरीज काउंटर है, सिंक्रोनस पैरेलल काउंटर, कैरी सिंक्रोनस काउंटर, डिजाइन फॉर गिवन सीक्वेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे काउंटर में। देखिए बेसिक क्या है काउंटर का,
n फ्लिप फ्लॉप होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट क्या हो जाएगी 2 की पावर n, जितनी फ्लिप फ्लॉप होगी उसकी 2 की पावर n। ठीक है, मोड ऐसे निकालते हैं, मोड n निकालना तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n, तो log की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log 2 की पावर n। ठीक है, यही है। इसके बाद देखिए जो काउंटर है ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करता है। किसी भी काउंटर के अंदर अगर कोई काउंटर है, मोड n काउंट करना है तो फ्रीक्वेंसी अगर f है तो ये क्या करेगा, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है ना उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर कोई काउंटर है, फ्रीक्वेंसी f अप्लाई किया है, मोड n है और मोड m है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, मोड mn से। ठीक है, एक काउंटर मिनिमम 2 से डिवाइड होता है, पहले 2 फिर 4 फिर 8 ऐसे डिवाइड होता है, आगे देखेंगे पता चल जाएगा उसमें। अब देखिए डिफरेंस क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ठीक है, जो सिंक्रोनस काउंटर है और एसिंक्रोनस काउंटर है, डिफरेंस क्या है इनमें, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद द सेम क्लॉक। इसमें क्या होता है, एसिंक्रोनस में डिफरेंट क्लॉक का गैल अप्लाई करती है सब पे। जो सिंक्रोनस होता है ये फास्टर होता है और जो एसिंक्रोनस होता है स्लो होता है। ठीक है, काउंटर कैन बी डिजाइन फॉर एनी काउंट सीक्वेंस के लिए, काउंटर कैन बी डिजाइन फॉर अप और डाउन, फिक्स है इसमें एसिंक्रोनस में, अप और डाउन के लिए यूज करते हैं मैक्सिमम। इसमें जो होती है कोडिंग एरर होती है, इसमें कोडिंग एरर नहीं होती, बस जो सिंक्रोनस है इसमें नो कोडिंग एरर है, इसमें कोडिंग एरर प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है, रिपल काउंटर है, इसमें रिंग काउंटर, इसमें रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर है, इसमें रिपल काउंटर है। एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं रिपल काउंटर। रिपल काउंटर अभी बचा है एक एसिंक्रोनस काउंटर, वो है काउंटर है और ये टॉगल मोड में काम करता है। इस पे डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप पर डिफरेंट क्लॉक पल्स सप्लाई होती है। ठीक है, और एक फ्लिप फ्लॉप, एक काउंटर क्या होता है, एक ही फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट स्टोर होती है 1 फ्लिप फ्लॉप में, ये तो पता ही है। इसके बाद 3 बिट ट्रिपल काउंटर, देखिए क्या है इसमें 3J के फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, F इनपुट देंगे। देखिए जो फर्स्ट है इसमें क्या होता है, जो F फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया इसको क्या करेगा, F/2 में हो जाएगा, अभी बताया था डिवाइड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह यूज होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, F/2 इसका, F/2 इसका, तो F/4 हो गया, और 2 इसके 2 इसके 2 इसके 4, तो F/8 हो गया। ठीक है, 3 बिट वाले में पता चल गया फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी टेबल देखते हैं, 0 क्लॉक, हम 7 क्लॉक दिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 बिट है तो 8 होता है, तो ये 0 से 7 तक काउंट होगा। ठीक है, ये अभी बताए थे जो 2 की पावर n कैसे लेते हैं, तो 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1, ये 7 तक अप्लाई करेंगे, 7 तक अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो टी क्लॉक है वो ग्रेटर देन NT/PDFF होना चाहिए। ठीक है, जो अपना फ्रीक्वेंसी क्लॉक है उसमें क्या आएगा, जो F क्लॉक है वो क्या हो जाएगा 1 में NT/PD लेस देन, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कैसे निकाल लेंगे, NT/PD। अब मान लो फ्रीक्वेंसी अब अपने को दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी उसने 10 नैनो सेकेंड, और क्या दे दिया, 4 बिट का रिपल काउंटर दे दिया, तो F मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 में 4 इंटू में 10 नैनो सेकेंड, 10 की पावर -9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखो टाइमिंग डायग्राम में देखो क्या था, अब कैसे टाइमिंग डायग्राम बनेगा, जो Q0 है उसमें कितनी क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी सारी, इसके अंदर कितना डिवाइड कर रहा है, 2 का डिवाइड, फ्रीक्वेंसी 2 से डिवाइड हो रही थी, तो 2 क्लॉक पल्स पे एक फ्रीक्वेंसी होगी Q0 की। Q1 कितना कर रहा था, 4 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर रहा था, तो 4 डिवाइड हो गया, और Q2 कितना होगा, इसमें एक ही पल्स आएगी क्योंकि 8 पे डिवाइड हो रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए रिपल काउंटर के बाद रिपल डाउन काउंटर। डाउन काउंटर में सेम है, देखिए डाउन काउंटर में जो है ना 7 से शुरू हो जाएगा, इसमें 1 1 1 1 1 0, उसका अपोजिट है ना डाउन, ऊपर से शुरू हो रहा है, उसमें नीचे से शुरू हो रहा था, बस ये डाउन काउंटर में होता है। रिपल अप डाउन में क्या होता है, देखो मैक्स यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, बस टी फ्लिप फ्लॉप का मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, अलग अलग आउट चाहिए तो
अभी इसमें देखिए कैसे 0 1 2 3 4 5 नैंड गेट यूज कर रहे हैं, एंड गेट क्यू 0 1 2 3 क्यू बार पे हो गया पहला, ठीक है, पहला इनपुट यही देते हैं हम। देखिए पहला इनपुट क्या था, यही था 0 0 0, क्यू 0 बार, क्यू 1 बार, क्यू 2 बार। डिकोडिंग ऐसे ही तो करेंगे, वो एंड गेट के ऊपर ऐसे लगाया था, इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। टी क्लॉक मिनिमम जो टी क्लॉक निकालते हैं TPD, ठीक है, प्लस में TS हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो F जो होता है 1/T होता है, जो F इक्वल टू 1/T होता है, याद रखना, और कुछ नहीं कर रखा। टी क्लॉक के बाद F निकालने के लिए 1/T होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो n पॉसिबल स्टेट है ना, जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है जो यूज n फ्लिप फ्लॉप पे 2 की पावर n होती है, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें एक स्टेट होती है क्लियर और एक होती है प्रीसेट। क्लियर करने के लिए रीसेट हो जाता है और प्रीसेट में क्या होता है, वो सेट होता है, ठीक है, ये याद रखना। मोड 5 रिपल अप काउंटर। अब मोड 5 रिपल अप काउंटर में क्या होगा, जीरो इफ, देखिए इसमें क्या होता है, बबल यूज होता है हमेशा, याद रखना है इसमें क्लॉक में। तो JK फ्लिप फ्लॉप हो गया, एंड गेट हो गया, यहाँ पर क्लियर लग गया अपना। क्लियर क्या करता है, रीसेट करता है, और प्रीसेट क्या करता है, एज ए सेट यूज होता है, जो कंडीशन होती है। एंड गेट लगा दिया हम। देखिए टेबल में क्या है, टेबल में कुछ नहीं है, जो 0 इसमें देखिए मोड 5 काउंटर है ना, 0 1 2 3 4 5। अब जो लास्ट का 5 है ना, ये 0 0 1, ये टाइम डिले के लिए यूज होता है, जो एंड गेट का जो टाइम डिले लगता है ना, उसमें यूज होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। टेबल बन जाएगी इसमें, अगर क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं ऐसे हम। इसी तरीके से BCD काउंटर है। BCD काउंटर में क्या हो जाएगा, JK फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाया, इसमें 0 से 9 तक यूज होगा, ठीक है, 10 तक यूज होगा। जो लास्ट टर्म है 10th वाली, वो किस में काउंट होगी, टाइम डिले में, जो एंड गेट का है, ठीक है, जो एंड गेट का ही टाइम डिले होता है ना, इसमें यूज होती है, ठीक है। बन जाएगी टेबल, सर्किट इजी है। इसके बाद सिंक्रोनस काउंटर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिंग काउंटर होते हैं। रिंग काउंटर में क्या होता है, D फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाया गया रिंग काउंटर, ये लास्ट में जुड़ जाता है, टी क्लॉक अप्लाई करते हैं इसमें। क्लॉक में अब देखिए रिंग काउंटर में क्या करते हैं, जो क्लॉक होती है अपना, ये 1 2 3 5 7 8 9 दे दिया, इसमें क्या हो गया 1 0 0 1, एक शिफ्ट हो रही है 2 पे, एक शिफ्ट हो रही है, फिर वापस से ये 1 0 0 1 1 1, फिर वापस से 1 0 0, ठीक है। ये रिपल काउंटर का आउटपुट है, क्योंकि रिपल काउंटर देखिए सेल्फ काउंटर होता है, ये खाली रिवर्स होती रहती है। अगर इनपुट हमने 1 दिया, फिर इसके बाद ये 1 इधर 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ठीक है, एक शिफ्ट होती रहती है खाली इसमें, ये याद रखना। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल यूज स्टेट n होती है, और नंबर ऑफ अनयूज स्टेट 2 की पावर n -1 लेते हैं, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम देख लिए, पहले क्या था 40 था, कहाँ पर शिफ्ट हो रहा था, पहले 0 पे था, ये शिफ्ट होगी पल्स, देखो एक शिफ्ट हो रही है ना खाली, पहले यहाँ थी, ये 1 2 ऐसे तो शिफ्ट हो रही थी उसमें, टेबल में देखा हमने आउटपुट, ठीक है। टी क्लॉक क्या होता है, TPD होता है, और टी जो F क्लॉक होता है 1 TPD होता है, निकाल लेंगे। देखिए एप्लीकेशन क्या थी, जो एप्लीकेशन होती है मतलब कहाँ यूज़ होता है, एक SR टाइप में होता है यूज़, और एक वेवफॉर्म जनरेटर में यूज़ होता है, और एक स्टेप मोटर कंट्रोल में यूज़ होता है, याद रखना है इसका जो एप्लीकेशन है। अब रिंग काउंटर JK फ्लिप फ्लॉप के जरिए बना रखा है। JK फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो JK का आउटपुट है वो लास्ट में कनेक्ट होता है, टी क्लॉक अप्लाई करते हैं, सिंपल है। एक होता है सेल्फ रिंग काउंटर। सेल्फ रिंग काउंटर में क्या होता है, जो आउटपुट है ना, जो एक्स नोर कर, इसमें देखिए नोर गेट का यूज कर रहे हैं। नोर गेट में क्या होता है कि जितने भी 0 हैं क्या दे देंगे, 1 आउटपुट हो जाएगा, 0 0 0, वो भी सेल्फ रिंग की तरह हो रहा है। इसको अगर नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, एक बिट शिफ्ट हो जाएगा, 0 0 का 1 आ जाएगा, अब एक बिट फिर से शिफ्ट हो जाएगा, 0 0 1 यहाँ आ जाएगा, अब 0 यहाँ आ जाएगा, अब फिर एक शिफ्ट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। सेल्फ काउंटर भी पढ़ लिया अब हमने। अब होता है इम्पोर्टेंट जॉनसन काउंटर। इसमें क्या होता है,
कि जो डी होता है इसको इसके क्यू बार से कनेक्ट कर देते हैं और क्लॉक अप्लाई करते हैं। यह कहता है ये पर्टिकुलर फिक्स फ्रिक्वेंसी है F/8 में ही डिवाइड करता है। इसमें क्वेश्चन भी आएगा, वो बताएंगे उसमें। यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप लास्ट में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या होता है इसमें एज ए नोट गेट यूज होता है। जो जॉनसन काउंटर है जो 0 अप्लाई करते हैं उसका नोट कर देते हैं। देखिए नोट कर देते हैं 0 0 0 1 नोट करेंगे, 0 का 1 आ जाएगा। अब फिर से नोट करेंगे तो 0 का 1 1 हो जाएगा। तो इस लास्ट में सारे 1 1 हो जाएंगे। फिर उसका नोट करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 0 होते जाएंगे, फिर लास्ट में 0। ठीक है, 8 स्टेट हो गया, खाली नोट करना है, ईजी है ये। तो इसमें यूज स्टेट 2n होती है, 2 की पावर n माइनस 2n होती है। वहाँ पर n 2 की पावर n माइनस में n होता था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो जॉनसन काउंटर का नेम है, इसको ट्विस्ट रिंग काउंटर भी कहते हैं, स्विच टेल काउंटर भी कहते हैं, क्रिपिंग काउंटर भी कहते हैं, मोबीज काउंटर भी कहते हैं, वॉकिंग काउंटर भी कहते हैं। किसी भी काउंटर के नाम से याद आ जाएंगे, नाम आ सकता है। ट्विस्ट काउंटर का लिखिए, स्विच का टेल का लिखिए, तो इनके नाम याद होने चाहिए ये सारे। ये कन्वेंशनल में आता है जनरली ये क्वेश्चन। IA सिंक्रोनस सीरीज कैरी काउंटर, T फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं। यहाँ पर बस बीच में एंड गेट का यूज करते हैं इसके आउटपुट पे। ठीक है, इसमें देखिए क्लॉक पल्स जो आउटपुट है क्या आ जाएगा 0 0 1, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये बताए थे। अब ये तो याद ही हो गए होंगे अब तक सारी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए क्वेश्चन क्या आता है जनरली 160 किलो हर्ट्ज दे दिया। अब RC काउंटर से, रिपल काउंटर से करना 10 बिट्स का, 10 से डिवाइड कर देंगे 16 आ गया। ठीक है, ऐसे ही तो कर रहे थे फ्रीक्वेंसी, जितनी यहाँ पर अप्लाई कर रही है तो उससे डिवाइड कर देते थे। 4 बिट पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। मोड 25, इसमें क्या हो जाएगा, मोड वाले में 25 से डिवाइड कर देंगे। 4 बिट काउंटर में 2 से डिवाइड करते थे इंटू 4, कितना आ जाएगा 5 किलो हर्ट्ज। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग काउंटर कैसे डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी को। इसके बाद आता है डिजाइन करना, सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन फॉर। ठीक है, गिवन सीक्वेंस के लिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके लिए डिजाइन करना है। तो क्या प्रोसीजर होता है, इसके लिए प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप। पहला तो आइडेंटिफाई करना है, फिर कंस्ट्रक्ट करनी है स्टेट टेबल, फिर राइट करना है एक्साइटेशन इक्वेशन, फिर मिनिमाइज करना है, फिर इम्प्लीमेंट लॉजिक सर्किट करना है। ये 5 स्टेप करने होते हैं हमें किसी भी काउंटर को डिजाइन करने के लिए, सिंक्रोनस के लिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल सर्किट अपने खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।